नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक चल रहा था। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और लाभ हानि के कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक से कॉन्सेप्ट भी कर लिए थे। तो आज हम फिर से उसी प्रकार आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एक एक बेसिक से आपको 0 टू हीरो लेवल तक आपको सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको सभी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जिससे कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्लास की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों ये क्लासेज आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो क्लास की ओर चलते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन और करेंगे। इसी प्रकार हम लेवल को आप धीरे धीरे अप करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर देखेगा। जब कोई वस्तु को 15% लाभ और 25% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय मूल्य में 160 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ध्यान रखना है। वैसे नहीं कि हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल दिया, तो हमें निकालना है कि क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब कोई वस्तु को 15% लाभ और 25% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय मूल्य में अंतर हमें दे रखा है 160 रुपये। यानी कि सबसे पहले आपको पता है हमारे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपको 100 के बेसिक लेवल पर करना है। यानी कि 100 को बेसिक मानना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट लॉस है, आपको क्वेश्चनों को 100 के बेसिक पे करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। इन किस प्रकार सोल्व करेंगे वो देखते हैं। यानी कि आपको पता है कि हमारा सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी हमेशा हमारा कितना होता है, 100% होता है। सीपी हमने मान लिया, यानी कि सीपी मान लिया हमने 100, सीपी 100 मान लिया। हमें क्वेश्चन में बेच रहा है कितने परसेंटेज लाभ और कितने परसेंटेज हानि पर, यानी कि 25% की हानि और 15% का लाभ। यदि हमारा सीपी 100% है, सीपी हमने मान लिया 100% और यहाँ पर एसपी, ठीक है, हमारे पास दो एसपी हैं। एक है हमारा कितना 15% लाभ पर, यानी कि 15% लाभ पर कितना होगा 115%, एसपी 115 हो गया। ठीक है, 100 रुपये यानी कि 100% सीपी है और 15% को उस पर लाभ हो रहा है, तो कितने की हो गई वो चीज़, वो वस्तु कितने की हो गई 115 रुपये की। ठीक है, और 25% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि सेकंड वाला सीपी हमारा आ गया कितना 25% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है 75 में, यानी कि 75% में बेच रहा है उस वस्तु को। ठीक है, हमें 3 वैल्यू दी गई हैं, वैसे 2 वैल्यू दी गई हैं। सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, और एसपी हमें दे रखा कितना 115%, यानी 15% लाभ पर बेचा जाए और 75% की हानि पर 25% की हानि पर बेचा जाए तो उनके बीच का अंतर दे रखा है कितना 160 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 160 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब देखो 160 रुपये इन दोनों का अंतर है। ये कितने की वैल्यू है, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर कितना है 25 और 15 कितना हो गया 40% हो गया। ठीक है दोस्तों, निकालना क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यदि इसे 30% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि ये हमारा इस वस्तु का मोल आ गया। ठीक है, इस वस्तु का क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। यदि इसे कितने परसेंटेज पर बेचा जाए, 30% लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 100% की वस्तु है, 30% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे 130 में, 130% में। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक 30% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी निकालना है 30% के लाभ पर,
परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, ठीक है। और 0 से 0 और 4 से 16 को काटते हैं तो 4 बार, और 13 को 4 से गुणा करते हैं तो 13 चौक 52 और 1 0 से 520 रुपये, ठीक है। अब देखो एक बार फिर क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि एक वस्तु को 15% की लाभ और 25% की हानि पर बेचा जाए तो उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी कि उन दोनों के एसपी का अंतर दे रखा है 160 रुपये। 160 रुपये दे रखा है, कितने की वैल्यू है, इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कितना आ गया 40%। वस्तु को बेच कितने पर आया है, यानी कि 30% लाभ पर बेच रहा है, कितने में बेचेगा 130% में। 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम 40 से 160 का काटते हैं तो 4 बार, और 4 को 130 से गुणा करते हैं तो 520 रुपये, ठीक है। उस वस्तु का एसपी आ गया 520 रुपये, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को आप एक नॉर्मल सा बेसिक लेवल भी है और हम आपको धीरे धीरे लेवल अप कराएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका नॉर्मल सा बेसिक लेवल है और बेसिक लेवल से हम आपको काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक क्वेश्चनों को सोल्व करा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन होता है बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। आप एक जर्नल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चनों को एक अच्छे लेवल से सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर उसने 57.60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता है, और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था। अब देखो क्वेश्चन वही है लेकिन इसका क्या कर दिया, लैंग्वेज चेंज हो गई। और हम क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यदि हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही है, लेकिन हमारे इसमें क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज हो गई। अब देखो क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे हम। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। सबसे पहले हम सीपी मान लें, यानी कि हमने सबसे पहले सीपी मान लिया, सीपी, और हमें एसपी 2 दे रखे हैं, ठीक है, 2 एसपी दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी कि सबसे पहले हम सीपी मान लें। सीपी मान लेते हैं हम कितना 100%। 100% सीपी मान ले, 15% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा 85% में। यदि वह उसे 57.60 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता, यानी कि 9% का लाभ हो रहा है उसे यदि वो 57.60 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि इन दोनों को डिफरेंट दे रखा है। 9% लाभ का मतलब 109% में बेच रहा है। इन दोनों को डिफरेंट दे रखा है कितना 57.60, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 57.60। कितने की वैल्यू है, इनका डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आ गया 85, 15 और 9 कितना 24। ये कितने की वैल्यू है 24% की वैल्यू है। ये 57.60 24% की वैल्यू है। निकालना क्या है, हमें निकालना है यदि वस्तु को 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। 10% का लाभ पर मतलब कि कितने में बेचेगा 110% में, ठीक है। 110% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे हम 110% की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो परसेंटेज से हो, ठीक है। अब देखो इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, ठीक है। 9 बच गया, 6 हो गया, पॉइंट 24 चौक 96 और लास्ट में 0, यानी कि 2.40 मल्टीप्लाई 110। आपको पता है कि आप 11 से मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं। यदि 0 को 0.2 से या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2.4 मल्टीप्लाई 11। आपको पता है कि हम किसी संख्या को 11 से किस प्रकार गुना करते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको सेम रख देंगे, फर्स्ट वाली संख्या है उसको सेम रख देंगे, नेक्स्ट वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इससे आगे वाली संख्या है जो इसकी नेक्स्ट वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे। 4 + 2 कितना होगा 6,
ठीक है, 6 हो गए। लास्ट वाली संख्या कितना है, 2, 2 को सेम का सेम रख देंगे। ठीक है, देखो 4 6 2 यानी कि 264 रुपये, इसका आ गया सेलिंग प्राइस। यदि इस वस्तु को हम 10% लाभ पर बेचें तो कितने में बेचना पड़ेगा, 264 रुपये में। दोस्तों यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था 4 जून 2020 को। ठीक है, यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था 4 जून 2020 को, 4 जून 2020 को पूछा गया था और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस टाइप और किस स्टैंडर्ड के कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन बस कुछ नहीं होता, हर साल क्या होता है कि डाटा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का टाइप वही होता है, क्वेश्चन वही होता है, बस डाटा चेंज हो जाता है। और आप क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है उसका थोड़ा सा घुमाव फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और आप क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को ज़्यादा हार्ड समझने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आप, इसी प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सोल्व कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 18% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन के टाइप वही हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनका लैंग्वेज चेंज हो रही है। क्वेश्चन हमारे सबसे पहले सिंपल वे से पूछा जा रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एग्जामिनर है किस प्रकार क्वेश्चन को पूछना है वो उसकी माइंड लेवल होता है। ठीक है दोस्तों, और आप किस प्रकार सोल्व करते हैं। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप क्वेश्चनों को कौन से टाइप से सोल्व करें, उसको एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर चाहिए जिससे वह सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन का आंसर सही निकाल रहे हैं तो आपको क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 18% कम पर बेचता है। सबसे पहले हम CP मान लेते हैं। मान लिया इसका CP मान लेते हैं सबसे पहले कितना, 100% मान लें। ये क्रय मूल्य हो गया हमारा कितना, 100% क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यदि उसे 18% कम पर बेचता है, ठीक है 18% कम पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, 82% में। ठीक है, 18% पर कम पर बेच रहा है तो यानी कि SP सेलिंग प्राइस कितना होगा, 82%। अब देखो 82% हो गया। अगर वह इसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। यानी कि यदि वह 33% अधिक में बेचता है, इससे 33% अधिक में बेचता है, ठीक है सॉरी 33 रुपये में अधिक में बेचता है, उससे 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ हो रहा है, 100 रुपये उसका CP, 100% CP है और 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा, 112 में, 112%। ठीक है, इन दोनों को डिफरेंट दे रखा है, इस वैल्यू पर बेचता है और जब इस वैल्यू पर बेचता है 82% की बजाय उसे 112% में बेचता है, उसे 33 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं, 33 रुपये अधिक मिलते हैं। ये कितने की वैल्यू है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट है, 33 रुपये अधिक मिलते हैं यदि वह 112% पर बेचता है तो। यानी कि कितने की वैल्यू है, 82 और 112 का यदि डिफरेंट निकालते हैं तो कितना आ गया, 30%। हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अब देखो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 30% का लाभ प्राप्त कर रहा है, 100% उसका CP है और यदि वह 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो कितने में बेचेगा, 130% में। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यदि आप यहाँ तक क्वेश्चन को कर पाते हैं तो यानी कि आपका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं, ठीक है, और 30 से 33 को काटते हैं, 1 0 से 1 0 और 3 से इसको काटते हैं तो 11। ठीक है, और 11 × 13 आप कर सकते हैं। अब देखो 11 × 13, 30% प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है,
13 से 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 सेम रख देंगे, 3 + 1 कितना हो गया 4 और लास्ट में 1। ठीक है, 143 रुपये। कितने में बेचेगा उसे? 143 रुपये में। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 143 रुपये। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यानी कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 18% पर कम पर बेचता है, 18% पर कम पर बेच रहा है, तो यानी कि सीपी हमने मान लिया कितना 100%, 18% कम पर बेच रहा है, तो यानी कि कितने में बेचेगा? 82% में। यदि वह 33 रुपये, यदि वह 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है, 12% का लाभ हो रहा है तो उसे यानी कि कितने में बेचेगा? उसे कितने में बेचेगा? 112% में। ठीक है, 112%। इन दोनों का डिफरेंट दे रखा कितना? 33 रुपये। 33 रुपये इनका डिफरेंट दे रखा, उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 30% का लाभ चाहिए उसे। ठीक है, 30% का लाभ चाहिए, यानी कि कितने में बेचेगा? 130% में। सबसे पहले इनको काटते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गई, 1 0 से 1 0। ठीक है, 3 से 33 को काटते हैं तो 11 बार, और 11 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया? 143 रुपये। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा SP आ गया। यानी कि 30% प्राप्त करने के लिए उसे, लाभ प्राप्त करने के लिए 143 रुपये में उस चीज़ को क्या बेचेगा? वो सेल करेगा, यानी कि उसे बेचेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर ये सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम क्वेश्चनों का धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। हम सबसे पहले बेसिक लेवल से क्वेश्चनों को सोल्व किया, उसके बाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उसका लेवल इंक्रीज कर दिया, और धीरे धीरे हम SSC CGL में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो भी यहाँ से सोल्व कराए जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2017-18 के बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सोल्व कराएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बाजार से, अब देखो अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो टाइप अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होंगे हमारे जो आपके पहले क्वेश्चन की सोल्व किए हैं। कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन टाइप थोड़ा सा क्या है? चेंज है। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई और उसका टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। यानी कि एक टॉपिक में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति बाजार से 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस प्रकार आपके जितने भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, उसे किस प्रकार सोल्व करेंगे वो देखते हैं। अब दोस्तों हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है, एक व्यक्ति बाजार से 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। यानी कि 5 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपये में 5 के दर के हिसाब से वे बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? CP और SP। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है। सबसे पहले हम लिखते हैं रेट, सबसे पहले रेट लिखते हैं, और यानी कि दर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रेट और यहाँ पर लिखते हैं दर को दर ही लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो खरीद रहा है कितने में? 5 रुपये में 6 की दर से, 5 रुपये में 6 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहा है? खरीद रहा है। यानी कि ये इसका क्या है? CP दे रखा है 5 रुपये में 6 की दर से वस्तुओं को खरीद रहा है, और SP सेलिंग प्राइस यानी कि वो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 6 रुपये में 5 के हिसाब से, 6 रुपये में 5 के हिसाब से वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब देखो आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? जो इसकी जो वस्तु की संख्या है उन्हें सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे? उनका लेसन लेंगे, लेकिन वो हमारा टाइप क्या होता है? थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो इन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करेंगे? आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यदि आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें किस प्रकार सोल्व करेंगे? सबसे पहले आपको देखते ही हैं, आपका सबसे यानी कि सबसे स्टैंडर्ड लेवल बोल सकते हैं, सबसे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्या करते हैं? अधिकतर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को लॉन्ग वे पर सोल्व करते हैं और इनका आंसर कभी भी सोल्व नहीं होता। ठीक है दोस्तों, और हम इस प्रकार किस प्रकार सोल्व करेंगे? आपको यही किसी भी बुक में इस प्रकार से सोल्व करने का टाइप नहीं मिलेगा। आप किसी भी बुक को उठा सकते हैं, लेकिन हम आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको सबसे अच्छा कंटेंट तैयार करके हम यहाँ पर आपको क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं।
तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं कर, सबसे पहले लिखना रेट दर। सबसे पहले रेट लिख लिया, सीपी यानी कि खरीद रहा है 5 रुपये में 6 की दर से खरीद रहा है, और बेच रहा कितने में रहा है, 6 रुपये में 5 की दर से बेच रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हमारा सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, सीपी आ गया हमारा कितना, 25। ठीक है, 25 आ गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एसपी आ गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीपी आ गया, और एसपी हमारा आ गया कितना, 36। यानी कि 25 रुपये सीपी है और 36 रुपये एसपी है, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 30 वस्तुओं का आ गया ये। ठीक है, कितना आ गया, 6 पंजा 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 30। यानी कि 30 वस्तुओं को हम 25 रुपये में खरीदते हैं और 36 रुपये में बेच देते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आप यहाँ से ही देख सकते हैं कि आपको लाभ हो रहा है या हानि, यानी कि हमें कम में खरीद रहे हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज किस प्रकार निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितने का 5 और 6 कितना होगा, 36 में से 25 घटाते हैं तो कितना, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अपोन कितने रुपए पर, यानी कि 25 रुपये पर। निकालना क्या है, निकालना है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि 4 गुना 11 कितना आ गया, 44%। 44% का क्या आ रहा है हमें, प्रॉफिट। हमें इस सौदे में 44% का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट हो रहा है। एक बार आप फिर से क्वेश्चन के देख लीजिए, यानी कि 5 रुपये में 6 की दर से वस्तुओं को खरीद रहा है और 6 रुपये में 5 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहा है, बेच रहा है। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले क्या करेंगे, हम वस्तुओं को कीमत के बराबर रखेंगे, यानी कि जितने भी वस्तु हैं उनकी संख्याओं को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यदि हम सीपी निकालना है, सबसे पहले हमारा के ऊपर क्या है, सीपी को क्या करते हैं, इसकी दर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी दर से मल्टीप्लाई करते हैं, और एसपी की रेट को इसकी दर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 25 रुपये में खरीद कर सीपी को मल्टीप्लाई किया तो हमारा सीपी आ गया, एसपी को इसकी दर से मल्टीप्लाई करता है तो हमारा एसपी आ गया, और हमें इन वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि 30 आ गई। यानी कि 30 वस्तुओं को हम 25 रुपये में खरीद कर 36 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और सीपी कितना है, 25, और निकालना लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि 25 को 100 से काटते हैं तो 4%, और 4% को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 44% का क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको सोल्व करेंगे, इसी टाइप से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपके शायद ये 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे नहीं जाएंगे, यानी कि एक टॉपिक में 5 या 6 क्वेश्चन हैं ऐसे, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 हैं 6 हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। आपको पता है कि हम आपको एक छोटे से बेसिक लेवल से क्वेश्चनों को सोल्व करके और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे यहाँ पर। और देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 18 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट। सबसे पहले लिखेंगे रेट, यहाँ लिखेंगे दर, यहाँ लिखेंगे सीपी, और यहाँ लिखेंगे एसपी। ठीक है, किसी वस्तु को खरीद कर तो बेचेगा। अब देखो एक व्यक्ति 25 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कि खरीदता है क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम सीपी के सामने लिखेंगे 25 रुपये में 4 की दर से, 25 रुपये में 4 की दर से वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदता है, और बेचता कितने में है, 18 रुपये में 3 की दर से। 18 रुपये में 3 की दर से वो क्या करते हैं, उसको वापस सेल करते हैं, यानी कि बेचता है, तो उसका लाभ या हानि
परसेंटेज याद कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी सीपी है यानी कि इसकी जो रेट है इसकी दर से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करती है, हमारा सीपी आ गया, कितना आ गया, 75। ठीक है, सीपी 75 आ गया। अब देखो इसकी जो एसपी है इसका मूल्य है उसकी दर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एसपी आ जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 72। 75 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है तो आपको पता होगा यहाँ पर लाभ हो रही है हानि, यहाँ पर हो रही है दोस्तों क्या, लॉस। लॉस कितने रुपए का हो रहा है निकालना, हमें क्या है, लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, आपको यहीं पर आप क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं, आप क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा इस सौदे में लाभ हो रहा है या हानि। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 75 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहे, कितने रुपए का लाभ, सॉरी कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3 रुपये का। 75 में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है यानी कि 3 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। बटे में क्या रखेंगे, बटे में सीपी रखेंगे, 75 मल्टीप्लाई, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 25 से काटते हैं, 25 × 75 और 25 चौका 100, वो 3 से 3 काट देते हैं, हमारा आ गया कितना, लॉस परसेंटेज आ गया 4%। 4% हमारा क्या आ गया, ठीक है, हमारा लॉस परसेंटेज आ गया 4%। ठीक है, इस सौदे में हमें 4% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी कॉन्सेप्ट से, इसी कॉन्सेप्ट के वे पर आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इजी मेथड से आप सोल्व करने का ट्राई कीजिए, शॉर्टकट हो, इजी हो और क्या हो, अच्छा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व कर पाता हो। तो आप अपनी कॉन्सेप्ट बनाइए और आप इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह सकता कि आप 30 सेकंड में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फल 100 रुपये में 11 की दर से खरीदे गए और इतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यह क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था और टीयर फर्स्ट में पूछा गया था दोस्तों 6 जून 2020 को। ठीक है, सॉरी 6 जून 2019 को पूछा गया था, इवनिंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। SSC CGL का यह टीयर फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं, आप SSC CGL है, SSC है, जितने भी आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का ओनली क्या होता है, लेवल अप होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम उसमें होते हैं कि उसमें नॉर्मल से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि SSC CGL हो गया, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 2019 का हम सवाल कराएंगे यहाँ पर, कुछ फल 100 रुपये में 9 की दर से। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेट, उसके बाद लिखेंगे दर। ठीक है, सीपी यानी कि खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है, 100 रुपये में 11 की दर से, 100 रुपये में 11 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और इतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे गए, इतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से, यानी कि सीपी दे रखा है इतने। अब सबसे पहले लिख लेते हैं सीपी में कितने फल। अब सबसे पहले इनकी दर सेम कर ले, ठीक है, उसके बाद उनको बेच देंगे। सबसे पहले हम सीपी को सोल्व करते हैं, उसके बाद एसपी को सोल्व करते हैं। यानी कि 2 या 3 बार वस्तुओं को खरीदा जा रहा है तो सबसे पहले हम सीपी को सोल्व करेंगे, उसके बाद एसपी को सोल्व करेंगे। सबसे पहले वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितने में ये दोनों कितने हैं, खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है इसमें, यानी कि 100 को इसकी रेट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 900। क्या हमारा सीपी है, ये सीपी आ गया हमारा 900। ठीक है, और सेकंड वाला सीपी हमारा कितना आ गया, 100 को यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 1100। ठीक है, 900 हमारा सीपी है, 1100 हमारा सीपी है। कितनी वस्तुओं का है 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया यानी कि ये हो गया 99। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया 99।
ठीक है। यानी कि सीपी आ गया हमारा 99 वस्तुओं का सीपी आ गया 900 और 99 वस्तुओं का सीपी आ गया कितना 1100। टोटल वस्तुएं हो गई हमारी कितनी 198, यानी कि 198 वस्तुओं का सीपी कितना आ गया, इनको जोड़ दें हमारा टोटल सीपी आ गया दोस्तों कितना आ गया, टोटल सीपी आ गया हमारा कितना 900 और 1100 कितना हो गया 2000, ठीक है 2000 आ गया टोटल सीपी। सीपी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर रेट लिख लेते हैं, ठीक है और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दर, कितने वस्तुओं का 198 की दर से, कितने की दर से 198 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहा है वो खरीद रहा है, कितने रुपए में 2000 रुपये में 198 की दर से क्या कर रहा है वो खरीद रहा है, बेच रहा है उसके बाद बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है, अब देखो इन्हीं फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा गया है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत, सबसे पहले हमने सीपी सोल्व किया, उसके बाद एसपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी सोल्व करेंगे। एसपी 100 रुपये में 100 रुपये में कितने की दर से बेच रहा है 10 की दर से बेचा जाता है, ठीक है 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है। सबसे पहले 10 से 10 काट लें, ठीक है और यहाँ पर हमारा सीपी को इसकी दर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सीपी आ गया कितना 2000, सीपी आ गया हमारा 2000, ठीक है दोस्तों सीपी 2000 आ गया। और एसपी कितना आ गया, एसपी आ गया हमारा कितना, यदि 10 को 198 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 1980, 1980 हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। अब देखो यानी कि सीपी 2000 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और 1980 में उन फलों को क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखो 198 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं हमारा 198 आ जाएगा, ठीक है 198 आ गया। यानी कि इसको सब क्या करते हैं इसको हम भूल जाते हैं, ठीक है ये हमारे क्वेश्चन में काम भी नहीं आएगा और इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। हमारा काम क्या आएगा सीपी और एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये दोनों वैल्यू हमारे काम आती हैं। अब देखो यानी कि 2000 रुपये हमारा क्या आ गया सीपी आ गया 2000, एसपी आ गया 1980 आ गया। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस प्रकार सोल्व करेंगे, यानी कि हमें आपको पता चल जाएगा यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपको लाभ या हानि हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे। लॉस परसेंटेज ज्ञात करेंगे, लॉस कितने का हो रहा है, ठीक है लॉस हो रहा है कितने का 20 रुपये का, कितने रुपए पर 2000 रुपये पर, सीपी कितना है 2000 बटे में रखेंगे, मल्टीप्लाई लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं लॉस परसेंटेज निकालते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 3 0 से 1 0 2 0 3 0 काट देते हैं, 2 से 2 को काट देते हैं, तो यानी कि हमारे इस सौदे में पूरी लेन देन में 1% का क्या हो रहा है लॉस। लॉस परसेंटेज आ गया हमारा कितना आ गया 1%, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपका काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेंथी नहीं बोल सकता इसका लेवल अप बोल सकता हूँ, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चनों को क्या करेंगे आप सोल्व करेंगे। एक बार आप फिर से क्वेश्चनों को देख लीजिए, यानी कि 100 रुपये में 11 की दर से कुछ फलों को खरीद रहा है, उसके बाद इतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीद रहा है। सबसे पहले हम सीपी निकाल लें और हमारी दर निकालें। इस प्रकार एक सीपी निकालते हैं तो हमारा एक दोनों का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, इनका कंबाइंड सीपी आ गया कितना आ गया 2000, ठीक है 2000, एक का 900 आ गया एक का 1100 हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2000 आ गया, ठीक है 99 की दर से इन्हीं खरीदा और 99 की दर से इन्हें खरीदा तो कितना आ गया टोटल दर आ गई कितना 198 दर आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो 100 रुपये में 10 की दर से क्या कर रहा है वो बेच रहा है, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट रही है, ठीक है काटने के बाद सीपी हमारा आता है दोस्तों 2000 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2000, यदि 198 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 1980। 2000 रुपये में 198 की दर से फलों को खरीद कर और 1980 रुपये में 198 की दर से फलों को बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत इस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा लाभ हो रहा है या हानि, ठीक है हमें यहाँ पर क्या हो रहा है हानि, यानी कि लॉस हो रहा है कितना रुपए का 20 रुपये का, कितने रुपए पर 2000 रुपये पर। परसेंटेज
निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं। तो हमारे पूरी लेन देन में क्या हो रहा है, 1% का क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है, यानी कि 1% की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी अच्छे आपको हम यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल के और काफ़ी अच्छे कंटेंट यहाँ से आपको क्या करेंगे, तैयार करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स तक, और आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप भी चैनल को, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। ठीक है, टाइप वही है लेकिन हमारे क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आपको एक नॉर्मल बेसिक लेवल से काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉरी, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी कि सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या दोस्तों, रेट। सबसे पहले हम रेट यहाँ पर लिखेंगे दर, यानी कि वस्तु को खरीद रहा है तो CP और बेच रहा है तो SP। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में 2 के हिसाब से, 1 रुपये में 2 के हिसाब से नींबुओं को खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 के हिसाब से क्या कर देता है, वो बेच देता है। 3 रुपये में 5 की दर के हिसाब से बेच देता है, तो उसके जो लेन देन है उसमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह क्वेश्चन भी SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 2019 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी CP को इसकी दर से मल्टीप्लाई करते हैं। CP को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, CP आ जाएगा। CP आ गया हमारा कितना, CP आ गया हमारा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसकी SP को इसकी दर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। SP को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा SP आ जाएगा। SP कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 आ गया। और इनकी दर ज्ञात करें तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर भी 10, यानी कि 5 रुपये में खरीद कर और 6 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। कितनी, 10 की दर से, यानी कि 10 वस्तुओं को। ठीक है, वस्तुओं की संख्या सेम करनी है। वस्तुओं की संख्या सेम करने के लिए हम इस प्रकार क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि CP आ गया 5 रुपये और SP आ गया 6 रुपये। अब क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर आपको यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करते ही मालूम चल जाएगा इस सौदे में लाभ हो रहा है या हानि। इस सौदे में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है वही निकालना है। प्रॉफिट पूछ रहा है तो प्रॉफिट निकालना है। यदि आपको लॉस पूछ रहा है तो लॉस निकालना है। लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो वही निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आपको पूछ रहा है वही डाटा निकालना है। तो 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। कितने रुपए पर, 5 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। लॉस परसेंटेज निकाला जाए या फिर लॉस परसेंटेज निकाला जाए या प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए तो क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से यदि 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 20। लास्ट में परसेंटेज जो बच रहा है आपका, यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस सौदे में नींबू को बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गया हमें 20%। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी प्रकार सोल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, रिलेटिव तक चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।